चलिए भाई। कल आपसे बात की थी मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि किस तरीके से प्लेट में मूवमेंट होता है उसकी बात की थी मैंने आपसे। और फिर मैंने आपसे बात की थी नंबर ऑफ प्लेट्स की। तो मैंने आपसे कहा था कि 7 जो है वो मेजर प्लेट हैं और करीब करीब 13 जो है हमारे पास छोटी प्लेट हैं। ठीक है। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज हिंदी में प्लेटों के किनारे। प्लेटों के किनारों को बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, उनकी हलचलों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कन्वर्जेंट, हिंदी इंग्लिश वाले ऐसे ही समझेंगे इसको। दूसरा डाइवर्जेंट। और तीसरा ट्रांसफॉर्म्ड। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब प्लेटें आपस में मिल रही हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब प्लेटें दूर हट रही हैं। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक रही हैं। रिपीट कर रहा हूँ, कन्वर्जेंट में लिखेंगे प्लेट प्लेट्स मूव टुवर्ड्स प्लेट्स मूव टुवर्ड्स वन अनदर। प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। प्लेट्स मूव टुवर्ड्स वन अनदर। प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप? कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट। ठीक है। दूसरा डाइवर्जेंट, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तीसरा ट्रांसफॉर्म्ड, प्लेट मूव्स साइड वे या साइड वेज फ्रॉम ईच अदर। प्लेटें एक दूसरे की ओर या एक दूसरे के किनारों की ओर संचलित हो रही हैं। प्लेट मूव्स साइड वे या साइड वेज फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है?
साइडवेज। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अवे फ्रॉम्स। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे से अलग हट रही हैं, और यहाँ एक दूसरे के अगल बगल में क्या कर रही हैं, ये खिसक रही हैं। कितनी प्लेट बाउंड्री होगी आपके पास? 3। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड। ध्यान रखोगे इस बात को। हमारे पास कितनी प्लेट बाउंड्री होती हैं? 3। दूसरी बात, प्लेट की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास 2 प्लेट हैं। एक तो हमारे पास कौन सी प्लेट है? ओशनिक प्लेट। और एक हमारे पास कौन सी प्लेट है? कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। प्लेट कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की। ओशनिक का मतलब महासागरीय प्लेट, और दूसरी कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय प्लेट। और प्लेटों के किनारे इनकी हलचलों के आधार पर, इनके संचलन के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, कितने हैं हमारे पास? 3। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म्ड। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट डालेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। हिंदी में डाइवर्जेंट किनारा। ठीक है। कौन सा किनारा? डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट का मतलब है प्लेट एक दूसरे से हट रही है। ये तो हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब प्लेट हट रही है, अब बोर्ड पर आ जाओ आप, कॉपी को छोड़ दो। प्लेट हमारे पास 2 टाइप की है। एक हमारे पास है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओशनिक प्लेट। और एक हमारे पास है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है। मान के चलते हैं ये कौन सी प्लेट में डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको? ओशन प्लेट में। ठीक है। तो ओशन प्लेट में जब प्लेट क्या कर रही है? डाइवर्जेंट कर रही है। तो ओशन के नीचे का हिस्से में जो भी भरा हुआ है मैग्मा, ये मैग्मा क्या करेगा? ये मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, आएगा, और ये मैग्मा ऊपर आकर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है। और डिपॉजिट होकर यहाँ बनाएगा, क्या बनाएगा? रिज। क्या बनाएगा? रिज। या इसको क्या कहेंगे आप? रिज राइज। दूसरी बात, चूंकि प्लेटों में डाइवर्जन हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रही है प्लेट है ओशन में, तो रिज राइज ही नहीं होगा, बल्कि क्या भी आएंगे इसके साथ? क्या भी आएंगे इसके साथ? अर्थक्वेक। इसके अलावा और भी क्या आएगा इसके साथ? वोल्कानो, यानी कि क्या भी फटेंगे? ज्वालामुखी। और क्या भी आएगा? भूकंप। और इसके अलावा क्या होगी? तीसरी बात लिख दे रहा हूँ, क्या होगी? रिज राइज। बात गई दिमाग में? इसका मतलब जब ओशनिक प्लेट में डाइवर्जेंस होगा तो डाइवर्जेंस से क्या बनती हैं? रिज बनती हैं। क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और क्या बनते हैं? ज्वालामुखी। समझ पाए मेरी बात? क्लियर हुई बात? लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे पहले। डाइवर्जेंट किनारे का अर्थ है, डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स अर्थ है कि 2 प्लेटों के किनारे, बाउंड्री ऑफ 2 प्लेट्स, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। दैट आर मूविंग, दैट आर मूविंग अपार्ट। जो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, अर्थात रिफ्टिंग हो रही है। और रिफ्टिंग, अर्थात रिफ्टिंग हो रही है, रिफ्टिंग।
तो रिफ्टिंग जिस शब्द का मैंने यूज़ किया है, मैं पहले भी आपका इस शब्द का यूज़ कर चुका हूँ। रिफ्टिंग का मतलब क्या हो रहा है? भ्रंशन। रिफ्टिंग का मतलब क्या हो रहा है? भ्रंशन। दोबारा देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले देखें। डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स दिखाया है बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स दैट आर मूविंग अपार्ट और रिफ्टिंग, यानी कि प्लेटों के दो किनारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, या क्या हो रहा है? भ्रंशन, रिफ्टिंग। ठीक है। और अगर ये रिफ्टिंग कहाँ पर हो रही है? ओशनिक प्लेट में, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? रिज राइज। क्या होगा? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। रिफ्टिंग कॉजेज, भ्रंशन के कारण। रिफ्टिंग कॉजेज डैश करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र के तट का फैलाव होता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? हैरी हैस ने। यानी कि हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए, समुद्र तट के फैलाव के लिए, इसको जिम्मेदार माना? रिफ्टिंग को। और रिफ्टिंग का कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। तो जब ओशन में, इसमें ओशन में क्या होगी? डाइवर्जेंस होगा, तो डाइवर्जेंस से क्या बनेगी? रिफ्टिंग। और रिफ्टिंग से जो समुद्र का तट है वो क्या करने लगेगा? फैलने लगेगा। आप समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ आपके इस मैप में आइसलैंड को दिया हुआ है। ठीक है। पहले आइसलैंड का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग थे, में था ओशन। इस ओशन प्लेट में हुई डाइवर्जेंस, ओशन प्लेट में क्या हुई? डाइवर्जेंस। और जब उसमें डाइवर्जेंस हुआ, तो डाइवर्जेंस की वजह से इसके समुद्र के नीचे वाला जो मैग्मा था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और ऊपर आकर क्या बन गई? मिड एटलांटिक रिज, जिससे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ गया, या जुड़ा सा मिल रहा है। और समुद्र तट क्या हो गया? फैल गया। समुद्र तट का क्या हो गया? सी फ्लोर स्प्रेड कर गया। यही बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? तो कहाँ से जा रही है बीच? मिड एटलांटिक रिज कहाँ से जा रही है? आइसलैंड के बीच से। और इन पर आपको छोटे छोटे माउंटेन पीक दिखाई दे रही है, जैसे क्रफला, सिंगुलर, रिजविक, ये दिख रहे हैं आपको? ये छोटे छोटे जो माउंटेन है, ये माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन है, क्योंकि मटेरियल कौन सा है? वो मटेरियल है जो कहाँ से निकला था? नीचे से, और यहाँ आकर क्या हो गया? डिपॉजिट। तो क्या बने यहाँ पर? वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या बन गए यहाँ पर? वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा समझिए। जो ओशन होते हैं, वो प्लेट है एक। जो ओशन है वो एक अपने आप में क्या है? प्लेट है। दैट द ओशनिक प्लेट। यही बात दिमाग में कम लगाइएगा आप। इस ओशनिक प्लेट में अगर डाइवर्जेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, तो बीच में क्या बना? बीच में बना रिफ्ट। बीच में क्या बना? या और से शब्दों में आप कह लीजिए इसको कि क्या बना बीच में? फॉल्ट, भ्रंश, दरार। और इस रिफ्ट से जो नीचे का मैग्मा है वो ऊपर आया। बोलो। और जब ये ऊपर आया तो ऊपर आकर डिपॉजिट हुआ। तो डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पर एक आइलैंड बना। क्या बना? आइलैंड। बात समझ में आ रही है? तो इस आइलैंड का क्या मिलेगा आपको मैप में? आइलैंड आर्क, यानी कि द्वीपों की क्या मिलेगी आपको? श्रृंखला। और ये सारे के सारे जो आइलैंड होंगे, वो कैसे आइलैंड होंगे, कैसे द्वीप होंगे? तो आप क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। कैसे द्वीप होंगे? वोल्केनिक आइलैंड, ज्वालामुखी द्वीप। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया, और किसका शेप ले लिया उसने? माउंटेन का। और यहाँ क्या हुआ? एक वोल्केनिक माउंटेन बन गए। तो आइसलैंड में आपको कौन से माउंटेन दिखते हैं? वोल्केनिक माउंटेन। जो किसकी वजह से हुए हैं? ओशनिक प्लेट में क्या होने से? क्या होने से? डाइवर्जेंस। बात समझ में आई? और ये वोल्केनिक माउंटेन कौन सी रिज में है? मिड एटलांटिक रिज में। तो कहाँ से जा रही है? आइसलैंड से। बात गई दिमाग में? और इसी से सी फ्लोर क्या हो गया? स्प्रेड कर गया। आई बात समझ में? तो दोबारा से देखिए अपनी कॉपी को। आपने कहा कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे के विपरीत मूव करती हैं, है ना? और इससे रिफ्टिंग होती है, और रिफ्टिंग कारण बनता है सी फ्लोर स्प्रेड करने का।
यानी कि जो सी फ्लोर होता है स्प्रेड करने के लिए क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंस। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हैरी हैस ने। ये तो लिखा आपने। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो प्लेटें जब दो प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं, when two plates जब दो प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं, when two plates moves apart, डैश करके फीचर्स, विशेषताएं। पहली विशेषता में दो एरो बनाएंगे इसके नीचे। इन कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में। इन ओशियंस, महासागरों में। यानी कि प्लेट कहाँ डाइवर्जेंस कर रही है, कॉन्टिनेंट में। दूसरा, प्लेट कहाँ डाइवर्जेंस कर रही है, ओशंस में। ठीक है। तो अगर महाद्वीपों में करेगी तो महाद्वीपों में क्या बनेंगी, क्या बनेंगी, रिफ्ट वैली का मतलब भ्रंश घाटी। या क्या आएगा, क्या आएगा, भूकंप। या क्या आएगा, ज्वालामुखी। तो कॉन्टिनेंट में या तो रिफ्ट वैली बनेगी डाइवर्जेंस से, या तो भूकंप आएगा, या तो ज्वालामुखी आएगा। और अगर महासागरों में कर रही है तो या तो बनेंगी रेज राइज होगा, या तो बोलो, या फिर क्या आएगा, भूकंप आएगा, या फिर क्या आएगा, ज्वालामुखी। ठीक है। तो रिज राइज में मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, मिड ओशियन रिज का। यानी कि अटलांटिक ओशन में आपको क्या दिखाई दे रही है, एक अटलांटिक ओशन में आपको दिखाई देगी, ओशन में दिखाई देगी आपको क्या, मिड अटलांटिक रिज। तो किसकी वजह से बनी, ओशनिक प्लेट में क्या हुआ, डाइवर्जेंस, इसकी वजह से बनी। इसके अलावा जो रिफ्ट वैली बनी है वो भी किसकी वजह से बनी है, प्लेट के डाइवर्जेंस से। लेकिन वो प्लेट का डाइवर्जेंस कहाँ हुआ है, कॉन्टिनेंट्स में। तो कॉन्टिनेंट में जब डाइवर्जेंस होगा तो रिफ्ट वैली बनेंगी। लेकिन जब ओशनिक प्लेट में डाइवर्जेंस होगा तो क्या बनेंगी बेटा, रिज बनेंगी। ठीक है। हालांकि दोनों जगह क्या आएंगे, कम। दोनों जगह क्या आएंगे, समझ पाए मेरी बात। देखिए दोबारा से पढ़िए अपनी कॉपी को, एक बार अच्छी तरीके से देखिए उसको। तो यहाँ आइसलैंड में जब आप देखते हैं तो यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहाँ पर कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट क्या कर रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। और इस डाइवर्जेंस से क्या हुआ, डाइवर्जेंस से आपको देखने को मिला क्या बनी, रिज। ठीक है। तो कहाँ से जा रही है, आइसलैंड के बीच से। और यहाँ इस रिज पर ऊपर क्या देखने को मिले आपको, वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या देखने को मिले, वोल्केनिक माउंटेन्स। क्लियर हुई बात। तो पहला किनारा कौन सा देखा आपने, कौन सा किनारा देखा, डाइवर्जेंस। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की। तो पहली बाउंड्री हमने कौन सी देखी, डाइवर्जेंस। अब देखेंगे किसको, डाली कन्वर्जेंट। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, या जब दो प्लेटों के किनारे आपस में टकराते हैं, बाउंड्रीज बिटवीन टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग। बाउंड्रीज बिटवीन टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग। क्या कर रही हैं, दो बाउंड्री आपस में कोलाइड कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कॉलिजन ऑफ टू बाउंड्रीज, या और अच्छे शब्दों में टू प्लेट बाउंड्रीज। दो प्लेटों के किनारों का क्या हो रहा है, कॉलिजन, टकराहट।
अरे सॉरी, मैं गलत लग गया हूँ यहाँ पर। कन्वर्जेंट है ये भाई, सॉरी गलत लग गया हूँ। कौन सा किनारा है कन्वर्जेंट का? यानी कि किस तरीके से टकरा रही है, चित्र बना लीजिए दोबारा से। किस तरीके से? ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, आपस में टकरा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा, फिर मैं लिखा दूंगा आपको। ये कन्वर्जेंट जो है ना, वो 3 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? बनाइए। अब देखो, हमारे पास प्लेट के 2 टाइप हैं। और इस 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3। इस 2 टाइप के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास 2 टाइप? एक तो हमारे पास है कॉन्टिनेंटल, और एक है हमारे पास ओशनिक। बोलो, इसके कितने टाइप बन सकते हैं? 3 का मतलब, जब एक ओशनिक प्लेट जब एक ओशनिक प्लेट दूसरी ओशनिक प्लेट से टकराए, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, जब एक ओशनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराए। तीसरा कॉम्बिनेशन, जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराए। इन्हीं कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं 2 के भाई। इसलिए कितने टाइप लिखा है मैंने आपको? लिखेंगे पहले टाइप में, ओशनिक क्रस्ट नीड्स ओशनिक क्रस्ट। महासागरीय भूपर्पटी, जब महासागरीय भूपर्पटी से मिलती है। ओशनिक क्रस्ट किससे मिल रही है? ओशनिक क्रस्ट से। समझ पाए मेरी बात? दूसरा, ओशनिक क्रस्ट नीड्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। महासागरीय भूप्रपटी जब महाद्वीपीय भूप्रपटी से मिलती है। तीसरा तीसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीड्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब महाद्वीपीय भूप्रपटी महाद्वीपीय भूप्रपटी से मिलती है। 3 तरीके के हो सकते हैं, 2 के 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके पास। ठीक है। तीनों टाइप लिख लिया आपने। अब तीनों टाइप में क्या होता है पहले उसको देखते हैं। ठीक है। और उसको देखने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ समझ लेते हैं। इतनी बात आपने लिख ली। इसका मतलब कन्वर्जेंस 3 प्लेटों में हो सकता है। डायवर्जेंस भी 3 प्लेटों में हो सकता है। डायवर्जेंस भले ही किसी भी प्लेट में हो, उसका रिजल्ट एक ही आएगा। बस फर्क इतना है कि डायवर्जेंस में ओशनिक प्लेट में अगर डायवर्जेंस हो रहा है, वहाँ पर रिज होगा। और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट में डायवर्जेंस हो रहा है, तो वहाँ पर रिफ्ट बनेंगे, रिफ्ट वैलीज बनेंगी। बात समझ में आई? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब डाइवर्जेंस हुआ, क्या बनी? मिड अटलांटिक रिज बनी। और उसके ऊपर क्या देखने को मिले आपको? वोल्केनिक माउंटेन्स। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। और 3 कन्वर्जेंस देखने को मिल रहे हैं आपको। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कुछ पूछूंगा, कुछ बताऊंगा आपको। यहाँ पर अभी एक टर्म आएगा, वो टर्म होगा सबडक्शन। ठीक है। क्या बोले? यहाँ पर एक टर्म आएगा, इसका नाम क्या है? सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। सबडक्शन को क्या कहते हैं देसी भाषा में? टूटना कहते हैं। ठीक है।
दूसरी बात, सबडक्शन जहां होगा उसको, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? बेनी ऑफ जोन। सबडक्शन को क्या कहेंगे? बेनी ऑफ जोन। बोर्ड पर आ जी, बोर्ड पर, बोर्ड पर ही रहिए आप। ज्योग्राफी वैसे समझ में नहीं आती और समझ में नहीं आएगी, उसके बावजूद आप एब्सेंट थे तो और समझ में नहीं आएगी। दोबारा से, सबडक्शन का मतलब टूटना है, टूटना। और जहां या जिस क्षेत्र में टूट रहा है कोई चीज, उस जोन को क्या कहेंगे? बेनी ऑफ जोन। अब बेनी ऑफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खोजने वाला आदमी बेनी था, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? बेनी ऑफ जोन। ठीक है, तो कोई इसके लिए आपको वरी नहीं हो रहा है कि साहब बेनी ऑफ कहाँ से आया वर्ड। ओके, बेनी ऑफ जोन, सबडक्शन, दोनों टर्म समझ में आए आपको? अब समझिए, मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉपी में कुछ नहीं है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, या कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा भारी है दोनों में? ओशनिक प्लेट। इसका मतलब ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे जो कॉन्सेप्चुअल है। रट भले ही लें आप, वो अलग बात है। दोबारा से, दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ओशनिक की। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो प्लेट आपस में टकराएं तो कौन सी प्लेट सबडक्ट होगी, का मतलब टूटेगी? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी। सही बात दिमाग में। दूसरी बात, समझिए, समझ में आ पाए? दोबारा से, दो प्लेट आपस में अगर कोलाइड कर रही हैं तो उसमें 100% वो प्लेट सबडक्ट होगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो भारी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो हल्की है वो भारी के ऊपर आ जाएगी, लाइक दैट। ध्यान रखेंगे ये बात। दूसरी बात और समझिए, क्या सभी ओशन की डेंसिटी बराबर है? क्यों? सभी ओशन की डेंसिटी बराबर क्यों नहीं है? क्या सभी महासागरों का घनत्व बराबर है? हाँ और ना में उत्तर दीजिए। आपने कहा नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक ओशन में जो डिजॉल्व्ड सैलिनिटी है वो डिफर करती है। जो घुली हुई लवणता है वो क्या करती है? वेरी। सही बात दिमाग में। इट मीन्स सबकी डेंसिटी इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? तो जिस ओशन की डेंसिटी कम होगी, जिस ओशन की डेंसिटी कम होगी, वो ओशन की डेंसिटी वाली प्लेट जिस ओशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर चढ़ जाएगी और भारी वाली प्लेट नीचे आएगी। इसका मतलब अगर दो ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड कर रही हैं तो कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी ओशन की? जिसकी डेंसिटी कम है। और कौन सी ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अभी नहीं बात समझ में आई? तो एक बात तो पक्की है, अगर ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करें तो 100% क्या होगा? सबडक्शन। और सबडक्शन में वो प्लेट नीचे जाएगी टूट कर, जो प्लेट भारी है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सही बात दिमाग में। दूसरी बात, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब कोलाइड होता है तो निश्चित तौर पर क्या होगा? सबडक्शन, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है। ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है और कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आ जाएगी और ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी। हाँ बोलते जाओ, समझ में आई बात? तीसरी बात, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कोलाइड कर रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, तो सबडक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी इक्वल है। दोनों की डेंसिटी क्या है? क्या 19-20 का फर्क है? समझ पाए मेरी बात? क्योंकि हर जगह कॉन्टिनेंट पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सरफेस पर। कौन सी रॉक्स हैं? और नीचे इग्नियस रॉक्स। और नीचे इग्नियस रॉक्स, इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कोलाइड करेगी तो सबडक्शन नहीं होना बल्कि फोल्डिंग होनी है। क्या होगा? क्योंकि कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगी? फोल्डिंग। तो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में मिलती हैं तो क्या नहीं होता गुरुजी? क्योंकि सबडक्शन नहीं होता। क्योंकि जहां जिस जोन में सबडक्शन होता है उसको हम, तो बेन ऑफ जोन कहाँ मिलेगा आपको? वेन कॉलिजन ऑफ, या कॉलिजन बिटवीन द ओशनिक क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट।
व्हेन द कोलिजन अकर्ड इन बिटवीन द ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि जब कोलिजन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में होगा तब बेनी ऑफ जोन एब्सेंट होगा, सबडक्शन होगा ही नहीं। हाँ, और वहाँ क्या बनेगा, तो वहाँ इस तरीके से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोल्डिंग। बात समझ में आ रही है, यानी कि इस तरह टकराएंगी और क्या कर जाएंगी, फोल्ड कर जाएंगी। अभी बात समझ में गई, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे गुरुजी, क्या बनेंगे गुरुजी, फोल्डेड माउंटेन। क्या बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। बात समझ में आई। लेकिन जब ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट करेगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे गिरेगी, तो यहाँ इसका जो सबडक्शन हुआ है कौन सी प्लेट का हुआ है, ओशनिक प्लेट का। वो ओशनिक प्लेट यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके नीचे बहुत गर्मी है, इसके नीचे बहुत गर्म है। अभी बात नहीं समझ में आई, ये कौन सी प्लेट है, ये, अच्छा यहाँ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था इसको मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एक ओशनिक क्रस्ट है ये वाली, और ये वाली भी ओशनिक क्रस्ट है। अब ये दोनों आपस में कोलाइड की तो ये वाली ओशनिक क्रस्ट क्या कर गई, सबडक्ट कर गई, क्योंकि मान के चलता हूँ कि ये ओशनिक क्रस्ट बाहरी थी, मान लिया मैंने इस बात को। जब ये नीचे गई तो इस ओशनिक क्रस्ट के नीचे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, तो आपने कहा ये हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा किसका है, एस्थेनोस्फीयर का, बोलो। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेटेरियल गलेंगे, क्या करेंगे, गर्मी की वजह से क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, ओशनिक क्रस्ट के मेटल गल जाएंगे, और गल जाएंगे तो कन्वेक्शन स्टार्ट होगा, कन्वेक्शन से ये कहाँ जाएंगे, ऊपर आएंगे, ओशन के ऊपर आएंगे, और ऊपर आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट, ऊपर आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। तो यहाँ पर आप जब डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसका मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, कौन सी एक्टिविटी होगी। ऐसे ही जब कोई ओशनिक क्रस्ट है वो किससे मिलेगी, ओशनिक क्रस्ट जो है वो किससे मिल रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे पहुंच जाएगी ओशनिक क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट जब नीचे पहुंच जाएगी तो यहाँ जो गलेगी ओशनिक क्रस्ट वो फिर ऊपर आएगी, और ऊपर आएगी तो कॉन्टिनेंट के ऊपर वो वोल्केनिक एक्टिविटी होकर डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे वोल्केनिक माउंटेन। क्या बन जाएंगे, यानी कि यहाँ तो बने वोल्केनिक वोल्केनिक आइलैंड, यहाँ पर क्या बने, ज्वालामुखी द्वीप, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर जाकर जमा हुए, क्योंकि दोनों प्लेट कैसी थी, ओशनिक, और यहाँ कॉन्टिनेंट के ऊपर आकर डिपॉजिट हुए, तो ये क्या बने, यहाँ पर ज्वालामुखी, ये यहाँ पर क्या बने, ज्वालामुखी पर्वत। इसका मतलब जब ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड करती है तो वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, और जब ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट आपस में कोलाइड करेगी तब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड करेगी तो वोल्केनिक एक्टिविटी, बल्कि उसकी जगह क्या होगा, फोल्डिंग। इसका मतलब, इसका मतलब अगर मैं भारत के हिमालय की बात करूं तो हिमालय बना कैसे, तो मैंने आपको बताया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब वो कोलाइड कर रही है तो क्या हो जा रही है, फोल्डिंग। इसका मतलब हिमालय में अर्थक्वेक आ रहा है, क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फोल्डिंग हो रही है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं फट रहे, क्या नहीं फट रहे, ज्वालामुखी नहीं फट रहे। अभी गई बात दिमाग में कि नहीं, पहले तो बताओ। तो हिमालय में, या हिमालय किसका एग्जाम्पल है, फोल्डेड माउंटेन का, जिसमें फोल्डिंग जो हुई है वहां पर जिम्मेदार कौन सी प्लेट है, तो आपने कहा एक तरफ तो कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और दूसरी तरफ कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों ही कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और आपस में कोलाइड कर रही है, कोलाइड करके क्या हो रही है, फोल्डिंग, और फोल्डिंग करके क्या बन गया, हिमालय। तो जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड करती है वहाँ भूकंप आते हैं, क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन वहां पर ज्वालामुखी नहीं आते, क्योंकि वहां पर सबडक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर बेनी ऑफ जोन नहीं बनता, इसलिए वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं, वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। तो आपने कभी नहीं पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी फटा हिमालय में, ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे आप। लेकिन हिमालय लगातार ऊंचा होता जा रहा है, हिमालय लगातार, क्योंकि लगातार क्या हो रही है, ये दोनों प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, कोलाइड, और कोलाइड कर रही हैं तो फोल्डिंग हो जा रही है, और हिमालय लगातार ऊंचा होता जा रहा है। लेकिन वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को, तो वोल्केनिक एक्टिविटी वहीं देखने को मिलेगी जहाँ क्या होगा, सबडक्शन, या जहाँ क्या बनेगा, बेनी ऑफ जोन। और बेनी ऑफ जोन कहाँ बनता है, जब एक तरफ ओशनिक क्रस्ट हो, या एक तरफ ओशनिक क्रस्ट हो, जब दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, वहां पर बेनी ऑफ जोन नहीं बनते, वहां सबडक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों प्लेटों में से कोई भी सबडक्ट होने को तैयार होता ही नहीं। आप, मैं समझ में गई मेरी बात, कोई डाउट नहीं है। तो कन्वर्जेंस कितनी प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में तीन प्रकार से, दो प्लेटों के बीच में तीन प्रकार से। पहला कौन सा,
ओशनिक क्रस्ट और देखें इसके नीचे, ये समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखें इसमें, इस चित्र को बना लीजिए, और अच्छा चित्र बना दूंगा मैं आपको, चलिए, अगर आप, अब देखिए मैंने ब्लू कलर से जिसको डिनोट किया है वो ओशनिक क्रस्ट है, और रेड कलर से जो किया है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। पहले उदाहरण में कौन सी में लिख रहे हैं आप? पहला उदाहरण क्या है? चलिए अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं, आपको दोनों को बना लीजिए, एक ही कलर से बना लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो द डेंसर प्लेट इज सबडक्टेड अंडर द बीनेथ ऑफ लेस डेंसर प्लेट। लेस डेंसर प्लेट के नीचे कौन सी ज़्यादा डेंसर प्लेट जो थी वो क्या कर गई है? सबडक्ट कर गई, यहाँ पर लिखा हुआ सबडक्शन। ठीक है, और इस जोन को क्या कहेंगे फिर आप? लिख लें आप दोबारा से, क्या कहेंगे इसको आप? बेनी ऑफ जोन। देखिए मैं लिखाता हूँ इसमें, अधिक घनत्व वाली प्लेट, कम घनत्व वाली प्लेट के, अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे टूट कर गिर गई है। द डेंसर प्लेट इज सबडक्टेड, द डेंसर प्लेट इज सबडक्टेड अंडरनीथ द लेस डेंस प्लेट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देख लिया आपने? तो क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर? देखने को मिल रहा है आपको, बाप रे बाप,
क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको वोल्केनिक वोल्केनिक आइलैंड देखने को मिल रहा है। अब मान के चले मैं एक ओशन ले रहा हूँ और ये ओशन के तौर पर मैंने लिया है पैसिफिक को। ओशन को लिया है मैंने पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक प्लेट में हो रहा है कन्वर्जेंस। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन में आपको बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड की एक आर्च मिलती है। बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड की क्या मिलती है? आर्च। खोलेंगे पैसिफिक को तो मैं बताता हूँ आपको। अपने मैप में खोल लीजिए पैसिफिक ओशन को। तो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड मिलते हैं आपको देखने को। ये ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, देखने को मिल रहा है। इस पैसिफिक ओशन में एशिया में जापान के आसपास के एरिया में आपको जितने भी आइलैंड देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे वोल्केनिक आइलैंड हैं। और ये कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट्स ही बने हैं। जापान के आसपास, पैसिफिक ओशन में जापान के आसपास, नॉट द ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ पैसिफिक ओशन, पार्ट ऑफ द एशिया एंड द जापान। यहाँ जितने भी आइलैंड आपको, इवन यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा वोल्केनो आइलैंड। यहाँ पर आपको अपने आप में एक आइलैंड दिख रहा होगा, दैट इज वोल्केनो आइलैंड। यहाँ देखो, मिल रहा है वोल्केनो आइलैंड। ये पैसिफिक ओशन है। यहाँ जापान के आसपास आपको जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं पैसिफिक में, वो कौन से आइलैंड दिख रहे हैं? वोल्केनिक आइलैंड है। एक सीरीज बन रही है वोल्केनिक आइलैंड की। और यहाँ खुद में अपने आप में एक आइलैंड लिख रहा होगा वोल्केनो आइलैंड, इस एरिया में। दिख रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस यहाँ पर ट्रेंच भी देखने को मिलती है। क्या भी देखने को मिलती है? ट्रेंच। क्योंकि ये प्लेट जब सब्डक्ट होगी यहाँ पर, इस प्लेट के नीचे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक, ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? एक ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब क्या बन जाएगी? एक खाई। एक ट्रेंच बन जाएगी यहाँ पर। जब भाई प्लेट सब्डक्ट होगी तो बीच में क्या बन जाएगी? खाई बन जाएगी, ट्रेंच बन जाएगी। तो यहाँ ट्रेंचेस भी दिख रही होंगी आपको देखने को। यहाँ पर आपको इस स्पेसिफिक ओशन में बहुत सारी ट्रेंचेस भी देखने को मिल रही होंगी। ट्रेंच दिख रही है? जैसे का नाम बताओ। जापान ट्रेंच, बिल्कुल। बिल्कुल जापान ट्रेंच दिख रही होगी आपको। मिंडानाओ ट्रेंच। मिंडानाओ बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है फिलीपाइंस का। ठीक है। बेसिकली फिलीपाइंस जो है ना, वो एक वोल्केनिक आइलैंड ही है। फिलीपाइंस है, ताइवान ताइवान है, ये सब कैसे आइलैंड है? वोल्केनिक आइलैंड ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। काय का? कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट। यानी कि ओशनिक प्लेट क्या कर रही है? आपस में कोलाइड कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको? वोल्केनिक एक्टिविटी। और पूरा आइलैंड आर्च दिख रही है, वोल्केनिक आइलैंड की आर्च दिख रही है, आर्च। ठीक है। प्लस आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको ट्रेंच दिख रही है। जैसे आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो जावा ट्रेंच देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। मिल रही है? मिंडानाओ ट्रेंच देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। जापान ट्रेंच देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। पहले तो बताओ, बात समझ में गई? ठीक है। तो कन्वर्जेंट जो बाउंड्री का होता है, उस कन्वर्जेंट से कोलिजन हो रहा है। और इस कोलिजन से क्या देखने को मिल रही है आपको? ट्रेंच। ट्रेंच के अलावा वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है। फिर बचा ये, दूसरा कौन सा था? डाइवर्जेंस, सॉरी, कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये तो था। देखिए, डालिए उसको। एक तरफ महासागरीय प्लेट है और एक तरफ महाद्वीपीय। देखो, ये था। ठीक है। अब इसका भी चित्र कैसे बनेगा? उसी तरीके से बनेगा। ये प्लेट कौन सी हो जाएगी? ओशनिक प्लेट। ये कौन सी हो जाएगी? कॉन्टिनेंटल। कौन सी सब्डक्ट होगी? ओशनिक प्लेट। सेम बना लीजिए। ठीक है। और यहाँ भी क्या होंगी? यहाँ वोल्केनोज आएंगे, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल है वो मटेरियल गर्म होकर पिघलेगा और ऊपर की तरफ कन्वेक्शन करंट चलेगा और यहाँ बाहर निकल कर आएगा और यहाँ का डिपॉजिट होगा कॉन्टिनेंट पर। तो क्या बनेंगे आपको? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी द्वीप नहीं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी द्वीप। द्वीप कहाँ बनेंगे? ओश, हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। बना लेंगे? बनाऊँ? सेम, बिल्कुल सेम ही बनना है, बस आपको सेम बनना है, लेकिन बस आपको नाम परिवर्तन करना है। तो बना देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे बनाना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है। एक तरफ आपको लेनी है, कौन सी क्रस्ट लेनी है आपको? ओशनिक क्रस्ट। और एक तरफ आपको लेनी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है। ये ले ली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जो आपने ओशनिक क्रस्ट लिया है, उस ओशनिक क्रस्ट को नीचे सबडक्ट करा दीजिए।
ठीक है, इतना करना है आपको। ये हो गई आपकी ओशनिक और ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो उसमें भी क्या बनेगी आपको, या इसमें भी क्या बनेगी आपको, ट्रेंच बनेगी। और जो मटेरियल या डिपॉजिट्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, और ऊपर की तरफ आकर क्या बनाएंगे, ज्वालामुखी पर्वत बनाएंगे। और ज्वालामुखी पर्वतों की एक आर्च बन जाएगी, एक श्रृंखला। इस चित्र को बना लेना अच्छी तरीके से समझते हुए, ठीक है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया साहब किसका, लिथो लिथोस्फीयर का। और ये हो गया पार्ट किसका, एस्थेनोस्फीयर का। ठीक है, यहाँ क्या हो गया ये, सबडक्शन ब्रैकेट में लिखी बैनी ऑफ जोन। समझ में आई बात। तो डेंसर ओशनिक प्लेट है, वो सबडक्ट करेगी अंडर द नीथ ऑफ, या अंडर नीथ ऑफ, लिख लीजिए मैं लिखा देता हूँ। द डेंसर ओशन प्लेट, अधिक घनत्व वाली महासागरी प्लेट, द डेंसर ओशन प्लेट इज सबडक्टेड, टूट कर नीचे गिर जाएगी, या नीचे समा जाएगी। द डेंसर ओशनिक प्लेट, अधिक घनत्व वाली महासागरी प्लेट टूट कर नीचे समा जाएगी, इज सबडक्टेड। और अक्सर एंड ऑफन फॉर्मिंग, और अक्सर महाद्वीप पर ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करेगी। ऑफन फॉर्मिंग अ वुल्कनिक माउंटेन रेंज, और अक्सर महाद्वीप पर ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करेगी। ऑफन फॉर्मिंग अ माउंटेन रेंज, वुल्कनिक माउंटेन रेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। लिख पाए, तो क्या आएंगे यहाँ पर, क्या आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे वुल्कनिक माउंटेन पीक, ज्वालामुखी है, पर्वत चोटियाँ, इसके ऊपर आएंगी, कॉन्टिनेंट के ऊपर। यस और नो, साथ में क्या भी बनेंगी, ट्रेंचेस। क्लियर है बात, क्लियर कट है। इसका एग्जाम्पल दें, बोलिए अपने मैप को। मैप में प्लेट याद है आपको, ठीक है। अगर आपको प्लेट याद है और नहीं याद तो प्लेट वाला भी मैप खोल लीजिए साथ में यहाँ पर। कौन से पेज नंबर पे था प्लेट वाला मैप, ये प्लेट पैसिफिक प्लेट है। कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। और पैसिफिक प्लेट प्योरली प्योरली ओशनिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट प्योरली कैसी प्लेट है, ओशनिक प्लेट। यस और नो। इसके बराबर में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में कुछ पार्ट कॉन्टिनेंट का और कुछ पार्ट ओशन का। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की जो बाउंड्री है वो कॉन्टिनेंटल है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की जो बाउंड्री है वो कैसी है, कॉन्टिनेंटल। ऐसे ही साउथ अमेरिकन प्लेट की जो बाउंड्री है वो भी कॉन्टिनेंटल है, वो भी कैसी है, कॉन्टिनेंटल। समझ पाए। अब पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में हो रहा है कॉलिजन। पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में क्या हो रहा है, कॉलिजन। तो कॉलिजन हो रहा है तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी, इसके अंदर होगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर। तो इसका मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थोड़ी सी उठ जाएगी, उठ जाएगी। और यहाँ इस एरिया में क्या बनेंगे, माउंटेन्स।
रॉकी। कौन सा? ऐसे ही साउथ अमेरिका प्लेट ऊपर उठ जाएगी तो कौन से माउंटेन बनेंगे? एंडीज। और यहाँ एंडीज पर छोटे छोटे माउंटेन पीक आ जाएंगी जो किससे बनेंगी? वोल्कानों से। किससे बनेंगी? ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज के ऊपर छोटी छोटी माउंटेन पीक आ जाएंगी, वो सब किससे बनेंगी? तो यहाँ क्या मिलेंगे रॉकीज पर आपको? वोल्केनिक माउंटेन पीक। एंडीज पर क्या मिलेंगे आपको? वोल्केनिक माउंटेन पीक। नहीं समझ रही बात? इसीलिए नॉर्थ अमेरिका खोलें अब। समझ में गई बात? ये दिमाग में जा रही थोड़ी सी। अब नॉर्थ अमेरिका खोलेंगे आप, तो नॉर्थ अमेरिका में आप क्या पा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकी माउंटेन दिख रहा है, और रॉकी माउंटेन में जितने भी माउंटेन पीक हैं, माउंट मैककिनले से लेकर नीचे तक, वो सारी की सारी वोल्केनिक माउंटेन पीक हैं। कैसी माउंटेन पीक हैं? मिली है माउंट मैककिनले, मिली। माउंट मैककिनले, माउंट लोगान, ये सब आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी रॉकीज के हिस्से में। ऊपर की तरफ देखिए मैककिनले को, लोगान को मिल रही है। मैककिनले, लोगान, माउंट सास्ता, माउंट रेंडियर, ये सब इसी क्रम में देखने को मिलेंगी आपको। मिल रही है सब माउंटेन पीक। एक और खोलो, और खोलो। ये सब माउंटेन पीक जितनी भी है ना, जितनी माउंटेन पीक है, कौन सी माउंटेन पीक है? मैककिनले। मैककिनले ये। हम्म, ठीक है। इसके अलावा और माउंटेन पीक जितनी लोगान वगैरह हैं, सास्ता दिख रहा होगा माउंटेन पीक में आपको एक, दिख रहा है? ये सब वोल्केनिक माउंटेन पीक है सारी की सारी। क्लियर हुई बात? ऐसे ही एंडीज पर, ऐसे ही एंडीज का मतलब दक्षिण अमेरिका में। कौन से अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में आपको जितनी भी एंडीज पर माउंटेन पीक मिलेगी, वो सब की सब कैसी होंगी? सब की सब वोल्केनिक माउंटेन पीक होंगी साउथ अमेरिका में। जैसे कि माउंट एक कांगुआ मिल रही होगी आपको नीचे की तरफ, मिल रही है? माउंट को एकांकगुआ मिल रही है। और भी जितनी भी हैं, चाहे वो माउंट सेटेलिपिटी है, सेटेलिपिटी कह रहा हूँ, सॉरी, माउंट चिम्बराजो, इक्वेटर में देखिए, माउंट चिम्बराजो दिख रहा होगा इक्वेटर में आपको। यहाँ इस इक्वेटर में दिखा माउंट चिम्बराजो, ये रहा। कौन सा है? और कौन सा है? चिम्बराजो दिख रहा है? कहाँ पर? इक्वेटर में। ये सारे के सारे माउंटेन पीक वोल्केनिक माउंटेन पीक है, सारे के सारे। ठीक है। तो यहाँ क्या फटते हैं? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के डिपॉजिट से बने हैं माउंटेन, रॉकीज में और एंडीज में। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं फटते, क्योंकि हिमालय फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई है। और यहाँ क्या हुआ है रॉकीज और एंडीज के में? कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट से टकराई है। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया? उसका उदाहरण क्या हुआ? बोले गुरुजी, किस किस के बीच? कौन सी प्लेट? पैसिफिक प्लेट। किसके साथ कोलाइड की गुरुजी? कोलाइड की नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ। क्या बना सर? यहाँ बने कौन से माउंटेन? रॉकी। क्या बने? रॉकी। अब रॉकी का मतलब क्या हुआ? ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट नीचे चलेगी और ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, तो क्या बन गया आपको? रॉकी माउंटेन। और यहाँ क्या देखने को मिले आपको रॉकी माउंटेन में? वोल्केनिक माउंटेन पीक देखने को मिलेंगी आपको। हाँ बोलते जाओ भाई, है ना? ऐसे ही पैसिफिक प्लेट किसके साथ कोलाइड की? साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ। क्या बना? एंडीज। बोलो हाँ। क्या बना? एंडीज बना। और एंडीज में भी क्या देखने को मिली आपको? वोल्केनिक माउंटेन पीक। एग्जाम्पल समझ में आया? चलो, तो ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच में जब कॉलिजन हुआ, तो पैसिफिक प्लेट का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, उससे क्या बना? वोल्केनिक आइलैंड का एक आर्क, वोल्केनिक आइलैंड का एक आर्क बना। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई? तीसरी बात करें? कौन सी है?
कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होगी आपस में, टकराएगी? अरे बोलो यार, तो ऐसे बोला करो फिर। तो फिर भाई आ रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट और इधर से आ रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो क्या होगा इसमें, फोल्डिंग होगी। बना लीजिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से फोल्डिंग को बनाने के लिए अगर और अच्छा फिगर चाहते हैं आप, तो इस तरीके से ले आइए फोल्डिंग को। ये फोल्डिंग होगी साहब। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है, और इतनी हल्की होती है कोई सबडक्ट होने को तैयार नहीं होती, तो सबडक्शन नहीं होता, तो क्या लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबडक्शन इज एब्सेंट। सबडक्शन यहाँ क्या है, अनुपस्थित, लिख लो। तो क्या करेगी, क्रिएटिंग लार्ज माउंटेन रेंज, बड़े पर्वतीय श्रृंखला का सृजन करेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है सर जी, इसका एग्जाम्पल है हिमालय, और हिमालय के लिए कौन जिम्मेदार, लिख लेना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, हिमालय। समझ पाए, तो लेक्चर में दोबारा चलो। तो दुनिया जहान में जितने भी क्या बने हैं, सुनो ध्यान से, दुनिया जहान में जितने भी क्या बने हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, वो किसकी वजह से बने हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट के कॉलिजन से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के, या जो भी अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो अपलिफ्टमेंट कॉन्टिनेंट का इसीलिए हुआ है क्योंकि नीचे कौन समा गई है उसके, ओशनिक प्लेट, और नीचे ओशनिक प्लेट समाने से ऊपर का जो कॉन्टिनेंट है वो उठ गया, उठ गया तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया तो माउंटेन बन गया। भाई मेरी बात, तो रॉकी जो है वो रॉकी वाला कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, जो पैसिफिक के, पैसिफिक की प्लेट नीचे गई, उससे रॉकी वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, तो वो माउंटेन रेंज बन गई रॉकी की पूरी, और उस पर छोटे छोटे क्या आ गए, वोल्केनिक माउंटेन पीक आ गई। क्लियर हुई बात। देखिए लेक्चर्स में क्या देखा आपने अब, मैंने शुरुआत की आपसे डायवर्जेंस की, और डायवर्जेंस की जब मैंने बात की तो डायवर्जेंस के मतलब को समझाया और कहा कि डायवर्जेंस दो तरीके से हो सकता है, कॉन्टिनेंट में भी और ओशंस में भी। कॉन्टिनेंट में जब होता है डायवर्जेंस तो क्या बनती है हमेशा, रिफ्ट वैली, और जब ओशन में होता है तो क्या बनती है, रिज। वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक दोनों में आएंगे, जब क्या होगा, लेकिन हर एक कन्वर्जेंस में वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, हर एक कन्वर्जेंस में वोल्केनिक एक्टिविटी, जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्जेंस करती हैं तो वहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि सबडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन डायवर्जेंस में तो वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक दोनों ही आते हैं। हाँ, और जब कॉन्टिनेंट में होता है तो रिफ्ट वैली बनती है, और ओशन में होता है तो रिज, ठीक है। इसके अलावा मैंने फिर बात की आपसे प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म्ड की, तीनों प्रकार समझाए मैंने आपको यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको फिर इस बात को समझाया है कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसमें रिफ्टिंग हो रही है, या फिर क्या बन रही है, रिज। रिफ्टिंग से या तो रिफ्ट वैली बन रही है, या तो फिर क्या बन रही है, रिज बन रही है, ठीक है। चलो, अगली बात मैंने आपको समझाई इस बात को कि जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंट तीन तरीके का है, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
इन तीनों में क्या क्या होता है, उन तीनों को मैंने एक एक करके आपको समझाने की कोशिश की। ये मैंने आपको समझाया ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच में, फिर मैंने आपको समझाया ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, और फिर मैंने आपको समझाया दोनों प्लेट कौन सी हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल, और दूसरी तरफ भी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल। अब तीसरी बात क्या बच गई आपके पास, ट्रांसफॉर्मिंग। ये तो बच गया, देखें ट्रांसफॉर्मिंग डालें। ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्मिंग। तो देखो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, अगल बगल में खिसक रही हैं, तो अगल बगल में खिसकने से अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। अरे भाई प्लेट क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइड करने से क्या आएगा, अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। अर्थक्वेक के अलावा इनके बीच में क्या बन गया, गैप। स्लाइड करने से क्या बन गया इनके बीच में, गैप, और जब गैप बन गया तो ये गैप ही क्या कहलाता है, गैप ही क्या कहलाता है, रिफ्ट। बोर्ड पर आज ही बोर्ड पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रही हैं, प्लेट्स स्लाइड कर रही हैं, और जब स्लाइड की तो स्लाइड करने से भूकंप तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लेटों में हलचल हो रही, प्लस इनके स्लाइड करने से इनके बीच में क्या बन गया, गैप बन गया, तो गैप बन गया तो क्या बना, रिफ्ट। तो ट्रांसफॉर्म करने से दो चीज़ें होंगी, एक तो अर्थक्वेक आएंगे, और दूसरी क्या बनेगी, देखें, जब प्लेट है एक दूसरे के किनारों, एक दूसरे के किनारों पर खिसकती हैं, बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स दैट आर स्लाइडिंग पार्ट ईच अदर, जब प्लेटें एक दूसरे के किनारों पर खिसकती हैं, तो भ्रंश के साथ भूकंप आते हैं, देन अर्थक्वेक अलोंग फॉल्ट्स, तो भ्रंश के साथ भूकंप आते हैं। समझ पाए मेरी बात, एग्जाम्पल दे दें इसके, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को खोलिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट समझ रहे हैं कौन सी है, अरे अभी पढ़कर आए हो आप, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये तो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, और इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बराबर में पैसिफिक प्लेट है, इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बराबर में कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। अब इस नॉर्थ जो अमेरिकन प्लेट है, इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में क्या हो रहा है, ये बाउंड्री ऊपर उठ रही है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट इसके नीचे सबडक्ट कर गई है, यही तो हो रहा है। दोबारा देखिए, कौन सी प्लेट का हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है, और उसके जस्ट बराबर में कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट सबडक्ट की है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा ऊपर उठ गया। अब ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में ही प्लेट जो है वो आपस में ट्रांसफॉर्म कर रही है, इसी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की प्लेट इस तरीके से आपस में खिसक रही है, और खिसकने की वजह से यहाँ पर क्या बन गई है, रिफ्ट। नॉर्थ अमेरिका में क्या बन गई है, रिफ्ट बन गई है, रिफ्ट। क्या बन गए हैं, फॉल्ट, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन के आसपास के इलाके में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन के आसपास के इलाके में क्या बन गए हैं, फॉल्ट बन गए हैं, ठीक है। हालांकि एक आध फॉल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, तो बताता हूँ आपको कौन सा फॉल्ट, शायद मैप में दे भी रखा होगा आपके में, मैप में दे नहीं रखा है आपके में, बट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बन गए हैं, फॉल्ट बन गए हैं, ठीक है। लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ उसको, इसमें दे नहीं रखे हैं आपके में, देखिए मैं लिखाता हूँ उसको, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट में सापेक्षिक तौर रिलेटिव मोशन
ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एवं पैसिफिक प्लेट में भी, या पैसिफिक प्लेट में भी, या प्रशांत प्लेट में भी सापेक्षिक तौर पर गति हो रही है। रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव मोशन ऑफ पैसिफिक प्लेट। यानी कि ये है पैसिफिक प्लेट और ये है कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो बीच में क्या बन गया इनके में, फॉल्ट। बना लीजिए इसको और यहाँ लिख लीजिएगा पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और बीच में क्या बन गया है, बीच में क्या बन गया है, फॉल्ट। ठीक है, भ्रंशन बन गया है। तो देखो आप यूएसए को देखेंगे तो आपको बहुत सारे शहर, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को वगैरह दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो ये प्लेट तो ऊपर की तरफ जा रही है और जो जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे की तरफ आ रही है, और इस तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड मैनर में ये स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या बनना है, फॉल्ट। नाम नहीं दिया हुआ है, फॉल्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको लिखाया भी नहीं रहा हूँ उसके फॉल्ट के नाम को। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बनते हैं भाई, फॉल्ट बनते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या बनते हैं, भ्रंश। और क्या आते हैं यहाँ पर, क्या भी आते हैं यहाँ पर, भूकंप भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। फॉल्ट का नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। फॉल्ट का नाम लिख लीजिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये फॉल्ट बन गया इन प्लेटों के स्लाइड करने से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को, कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड करेगी तो सबडक्शन नहीं होगा, ट्रेंच भी नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, ट्रेंच। लेकिन जब ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करेगी तो ट्रेंच भी बनेंगे और सबडक्शन भी होगा। जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कोलाइड करेगी तो ट्रेंच भी बनेंगे और सबडक्शन भी होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ट्रेंच कहाँ नहीं बनते, कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकराती है। कहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकराती है, और सबडक्शन नहीं होता, बेनी ऑफ जोन नहीं बनता। ठीक है, तो हिमालय में कभी ज्वालामुखी फट नहीं सकता। क्यों नहीं फट सकता, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, वहाँ कोई मतलब ही नहीं ज्वालामुखी फटने का। लेकिन क्या रॉकी और एंडीज पर फट सकते हैं, यस फट सकते हैं। मेरी बात समझ, जैसे कि आप साउथ अमेरिका को देखिए, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है इक्वेटर। इक्वेटर में आपको एक माउंटेन पीक दिखाई दे रही है, कोटोपैक्सी। चिम्बराजो के नीचे आपको देखने को मिल रही होगी कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा, कोटोपैक्सी कैसा वोल्केनो है, एक्टिव। अब वहीं लैटिन अमेरिका में आपको माउंट कोएक्कागुआ मिल रहा है, जो कि डिस्टिंक्ट या एक्सटिंक्ट जो है वो वोल्केनो है, यानी कि खत्म हो चुका है। कभी कभी डोरमेंट में भी रख देते हैं इसको, क्योंकि अब इसमें अब वोल्केनिक eruption नहीं होते। बहुत टाइम बाद देखने को मिला ही नहीं है कि बहुत टाइम से हुआ हो। लेकिन कोटोपैक्सी में क्या होते रहते हैं, वोल्केनिक eruption होते रहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वोल्केनिक eruptions कहाँ होंगे, जहाँ क्या हो रहा होगा, कॉलिजन हो रहा होगा। और कॉलिजन भी किसके बीच में हो रहा होगा, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, या ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच। ध्यान रखेंगे, वहाँ वोल्केनिक eruption होंगे आप। ठीक है, तो कल हम अर्थक्वेक के दूसरे डायमेंशन को और देखेंगे। देन फिर इस चैप्टर को कर देंगे खत्म, और फिर देखेंगे अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।